कहीं कहीं गंगा फंसा देना, ये धर्म है। इसी का नाम धर्म है क्या? रामनवमी मनाना धर्म है क्या? तो मुसलमान अधर्मी हो गया, वो तो रामनवमी नहीं मनाएगा। आपसे कमजोर है क्या? उसका एक देवता है अल्लाह। आपको कितना है? हिंदू का देवता कितना है जी? 33 करोड़। उसको एक अल्लाह है। चाहे मुसलमान चीन में हो, जापान में हो, लंका में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे रूस में हो, एक मस्जिद, एक अल्लाह। आपका क्या है? ये मंदिर किसका है? तो काली जी के। ये मंदिर तो दुर्गा जी, ये मंदिर तो सरस्वती जी के, ये मंदिर तो विश्वकर्मा जी के, ये मंदिर तो राम जी के, ये मंदिर तो हनुमान जी के, ये मंदिर तो कृष्ण जी के, ये मंदिर तो भोला बाबा के, ये मंदिर तो सोखा बाबा के, ये मंदिर तो कालिक बाबा के। इतना देवता आपके पास है तो हिंदू दलिद्र कैसे हो गया? इतनी गरीबी हिंदू में कहां से आ गई? डोम का हालत जाके देखिए। रहने का उपाय घर में टाटी नहीं है। हल फोड़ के जाके देखाइए। कितनी गरीबी है हिंदू में। 33 करोड़ देवता वाला में कितनी गरीबी है। जहां जहां एमपी, एमएलए, जिला परिषद, पंचायत समिति, वार्ड मेंबर, सरपंच, पंच, मेयर, जहां जहां रिजर्वेशन सीट होता है, जहां जहां एससी, एसटी, दलित, महादलित के लिए सीट रिजर्व किया जाता है, वहां आपने देखा कभी मुसलमान को चुनाव लड़ते, सिख को चुनाव लड़ते, ईसाई को चुनाव लड़ते आपने देखा? उसमें एससी, एसटी नहीं है। मुसलमान सिख में दलित, महादलित नहीं है। इतना दलित गरीब जितना 33 करोड़ देवता वाला में जितना गरीब और दलित महादलित है, उतना किसी जाति कहीं देखा है चुनाव लड़ते हुए? रिजर्व सीट पर कहीं देखा है मुसलमान को चुनाव लड़ते हुए कोई आदमी? वो नहीं लड़ता है। वो दलित महादलित नहीं है। मुखिया की सीट जहां रिजर्व है वहां के लड़ेगा? राम, पासवान, धोबी, पासी, मुसहर, बाकर, पियर, ये सब लड़ेगा चुनाव। मुसलमान नहीं लड़ेगा। मुसलमान में दलित महादलित है ही, उसमें अति पिछड़ा से शुरू हुआ। हिंदू में क्यों इतना दलिद्र हो गया? जब इतना भगवान है तब क्या कारण है? सारा झूठा रोजगार सब पंडित ने खड़ा किया, सारे पंडित के गुलाम हो गए और उसी के बताए माल पर चल गए। सार कबीर कहे, रंग पुरंगे रंगिया ते और किया लगवा। भगवान आपको कब सूझा? मंदिर मस्जिद का ज्ञान आपको कब मिला है? जब आप जवान हो गए, जब आपके अंदर बेहोशी आ गई, आप बीड़ी पीने लगे, सिगरेट पीने लगे, चोरी दलाली बेईमानी घुसखोरी करने लगे, हत्या बलात्कार करने लगे, कारी दारू मांस मछली खाने लगे, बीड़ी सिगरेट गांजा भांग पीने लगे, तब आपको मंदिर भी दिखाई दिया। मंदिर तो पाप कटाने के लिए बनाया गया।
वो बच्चा मंदिर नहीं जाएगा, वो बच्चा को भगवान नहीं चाहिए, वो बच्चा झूठ नहीं बोलेगा, वो बच्चा चोरी नहीं करेगा, वो बच्चा दलाली नहीं मारेगा, वो बच्चा दूध में पानी नहीं मिलाएगा, आटा में चोकर नहीं मिलाएगा, घी में डलडा नहीं मिलाएगा, चावल में कंकर नहीं मिलाएगा। वो बच्चा को मंदिर नहीं चाहिए, वो बच्चा को भगवान नहीं चाहिए। भगवान किसको चाहिए? दूध में पानी मिलाने वाले को पाप कटाने के लिए भगवान और मंदिर चाहिए। चावल में कंकर मिलाने वाले को भगवान चाहिए, मंदिर चाहिए। मांस खाने वाले को मंदिर चाहिए, भगवान चाहिए। दारू पीने वाले को भगवान चाहिए, मंदिर चाहिए। सारे गलत लोगों के लिए मंदिर बन के तैयार है, जाइए अपना पाप कटाइए। हम लोग मंदिर लेके क्या करेंगे? 70 बरस हमारा चढ़ गया 2026, किसी से पूरे भारत में मेरा सत्संग चल रहा है, एक भी प्रांत बाकी नहीं है। अभी 1.25 महीना पर छत्तीसगढ़ से आया हूं और फिर हरियाणा का कार्यक्रम और पंजाब का बना हुआ है। चूंकि कबीरपंथी पूरे भारत में भरा हुआ है। कहीं से पता कीजिए, जन्म से आज तक मैं कभी मंदिर गया क्या? कभी पूजा किया क्या? किसी देवी देवता का प्रसाद खाया क्या? किसी देवी देवता को मैंने प्रणाम किया क्या आज तक? किसी नदी या गंगा जमुना में मैंने पैर अपना सकाया? कभी स्नान किया? कभी गंगा जल पिया? तो भगवान में ताकत होता अगर, तो अभी तक हमको नाश दिया बिना किए तो नहीं छोड़ता। भगवान अगर होता तो अभी तक रमाशंकर को नाश कर देता। जितना मैंने भगवान का अभी चैलेंज करता हूं कि भगवान के बाप का हिम्मत नहीं है कि रमाशंकर को उड़वा तेज करके दिखा दे। भगवान बाबी सब सोच ले कि भगवान के बाप का हिम्मत नहीं है कि हमारा एक उड़वा तेज करके दिखा दे। ये भगवान हमारे बैठे हैं, ये भगवान और वो भगवती बैठी। इनके साथ में कोई गलत विचार, कोई गलत धारणा नहीं कर सकता। साक्षात भगवान बैठे हैं और साक्षात भगवती बैठी। ऊपर का नीच का भगवान को हम नहीं मानते। हमारे गुरुदेव आचार्य धर्म स्वरूप साहब का कार्यक्रम पूर्णिया शहर में 3 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है। गुरुदेव रोज सवेर में अपने आश्रम से स्नान ध्यान करके जलपान करके मंच पर जाते थे और शाम का सत्र हुआ, मंच से उतर के और फिर अपने आश्रम चले आए। सवेर में जा रहे थे आश्रम मंच पर, उधर से दरोगा बुलेट मोटरसाइकिल से आ रहा। गुरु जी के गाड़ी को देख लिया, उसने इशारा किया रोकने के लिए। गुरुदेव जी ड्राइवर को कहा गाड़ी रोक दो। गाड़ी रुक गई। गुरुदेव जी ने गेट खोल दिया। दरोगा आया और गुरुदेव जी के पैर छू के प्रणाम किया। कहा गुरु जी, सुनने में आया कि 3 दिन से पूर्णिया शहर में आपका सत्संग चल रहा है। विचार किया कि जरा जाऊं, गुरु जी के विचार को सुनूं, लेकिन मैं आ नहीं सका। तो गुरु जी ने कहा क्यों नहीं आए? तो वो कहता है, दरोगा कहता है ऊपर का के कृपा, ऊपर का के कृपा नहीं हुआ, इसलिए हम सत्संग में नहीं आ सके। तो गुरु जी पूछे दरोगा से कि दरोगा जी, ऊपर में भी कोई रहता है क्या? तो दरोगा कहा आप लोग ऊपर का को नहीं मानते हैं। साहब जी कहे नहीं, हम निचल का को मानते हैं। तो कहा दरोगा कि इसका मतलब आप लोग सच्चे साधु नहीं है। और रामायण का एक चौपाई बोल दिया,
जब द्रवहु दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए। जब ऊपर वाले की कृपा होती है तो मनुष्य को साधु की संगति मिलती है। इतने में साहब जी की दृष्टि दरोगा के होठ पर गया। दरोगा होठ में तंबाकू रखा था। साहब जी ने कहा, दरोगा जी ये होठ में तंबाकू है, ऊपरका के कृपा से है कि निचलका के कृपा से? ना, निचलके के कृपा से। अच्छा, मांस भी खाते हैं? तो दरोगा कहा, सो तो हम दारू भी पीते हैं। तो मांस खाते हो, दारू पीते हो, ऊपरका के कृपा से कि निचलका के कृपा से? ना, ये हो निचलके के कृपा से। अच्छा, कोई मार खा के, हाथ गोड़ तोड़वा के, कपड़ा फड़वा के आपके थाना पर FIR कराने जाता है और माल पट्टी जो घूस लेते हैं, ऊपरका के कृपा से कि निचलका के कृपा से? ना, ये हो निचलके के कृपा से। साहब जी कहे, अरे भले आदमी, अब जिसका चेले SP कलेक्टर हो तो दरोगा से डरेगा क्या? साहब जी दरोगा से कहे, अरे भले आदमी, तंबाकू खाते हो अपना कृपा से, मांस खाते हो अपना कृपा से, दारू पीते हो अपना कृपा से, घूस लेते हो अपना कृपा से, और सत्संग में जाते हो ऊपरका के कृपा से, हट रोड पर से। ये मनुष्य कितना बड़ा शैतान है। सारा कुकर्म करेगा अपना कृपा से, अपने से।